दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस फेज 2 लॉन्च हो चुका है। सही तरीके से कैसे फिल करना है इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है, अच्छे से एंड तक देख लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। लेकिन आप मेरी बात कहां सुनते हैं, जल्दबाजी तो आपको करनी है। कई सारे बच्चे अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते समय मिस्टेक्स नहीं बल्कि बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें गलत कोर्स गलत कॉलेज मिल जाएगा। एक या दो नहीं बल्कि 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ सबसे पहली मिस्टेक, कम स्कोर आ रखा है भैया, लेकिन तब भी करना तो पॉल साइंस ऑनर्स ही टारगेट है, करना तो बीकॉम ऑनर्स ही है, करना तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स ही है। ये गलती मत करिए। देखिए कोर्स प्रायोरिटाइजेशन भी कुछ होता है। सबसे पहले जो मनपसंद कोर्स है उसे टारगेट करो, लेकिन उसके नीचे कोर्स डाइवर्सिफिकेशन करो। सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, फिफ्थ कोर्स और कोर्सेज सर्च आउट करने की कोशिश करिए। अभी भी रील्स देख रहे हो, अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रिसर्च के ऊपर अपना समय नहीं डाल रहे हो। बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, आगे प्लेसमेंट लग जाएंगी। अच्छे अच्छे प्रोग्राम कोर्सेज आप देखिए, अच्छे अच्छे वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो आप देख ही नहीं रहे हैं। बिलो एवरेज स्कोर है, लो स्कोर है, तो रिसर्चिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। सेकंड मिस्टेक आप सभी की है, रॉन्ग ऑर्डर में आप सभी प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं कि यार मैं तो सही प्रेफरेंस शीट बना रहा हूं। आप लोग क्या प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं, कई बच्चे कि भैया मैं ये वाला कोर्स करना चाहता हूं, तो इसके लिए सबसे पहले सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस भर दूंगा, फिर सेकंड कोर्स उठाऊंगा भैया, फिर नॉर्थ साउथ ऑफ भर दूंगा। कई बच्चे ऐसी प्रेफरेंस ऑर्डर रख रहे हैं, दिस इज दी वर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर। क्यों, आप खुद देख सकते हैं, नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस के ऊपर साउथ एंड ऑफ कैंपस कॉलेज को आप रख रहे हैं, जिस वजह से आपको यहां पे कोई ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया तो उसके नीचे की सारी प्रेफरेंसेस कैंसिल आउट हो जाती हैं। सो दिस इज दी वर्स्ट ऑर्डर ऑफ क्रिएटिंग प्रेफरेंस शीट। ये गलती मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेस्ट प्रेफरेंस शीट बना दें, एररलेस प्रेफरेंस शीट बना दें, तो आप हमारे विजय प्रो के अंदर एनरोल कर लीजिए। आपको खुद पता है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए। हम आपको प्रेफरेंस शीट बना के देंगे। कितना समय, 2-3 दिन नहीं लगेगा, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी। एररलेस प्रेफरेंस शीट, एक्यूरेट प्रेफरेंस शीट। 900 से ज्यादा प्रेफरेंस शीट्स मैंने बनाई है और 98% का सक्सेस रेट रहा है, पिछले 3 साल से बनाता आ रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजय प्रो में एनरोल कर लीजिएगा, आपका सारा प्रेफरेंसेस का सरदर्द खत्म हो जाएगा ना। तब भी अगर आप अपने आप बनाते हैं तो ये मिस्टेक नंबर 3 याद रखिएगा कि भैया आप अपने दोस्तों की प्रेफरेंस शीट को कॉपी मत कर लीजिएगा। आपके जो दोस्त हैं वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस बना रहे हैं कि भाई मुझे तो ये कोर्स में जाना है तो मैं इस हिसाब से बनाऊंगा, मुझे तो यार दूर कॉलेजेस में नहीं जाना, पास कॉलेजेस में जाना है, तो ऑफ कैंपस कॉलेजेस को पास रखे होंगे, साउथ कैंपस कॉलेजेस को पास रखे होंगे। सब अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस बनाते हैं। तो ऐसे में मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्रेफरेंसेस के काम में बी सेल्फिश, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस शीट बनाइए, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके प्रेफरेंस शीट बनाइए। जैसे कैंपसेस को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, फिर उसके बाद कोएड कॉलेजेस को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स पर रखना होता है। एक वीडियो आपको दिख रही होगी, वो चेकआउट कर लीजिएगा। देन इसके बाद आ जाती है मिस्टेक नंबर 4 एंड दिस इज इन कॉलेज रैंकिंग। अब आप सभी क्या कर रहे हैं, आपके पास सही डेटा अवेलेबल नहीं है और ऐसे में आप अच्छे कॉलेजेस, कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको बिलो एवरेज कॉलेजेस के नीचे रख रहे हैं। जैसे कि एक कॉलेज है, मित्रीय कॉलेज है, ठीक है। अब कई बच्चे मैं देख रहा हूं वो गार्गी कॉलेज के भी ऊपर मित्रीय कॉलेज को रख रहे हैं। भैया लड़कियों आप गलत कर रहे हो, मित्रीय कॉलेज की रैंकिंग बहुत नीचे आती है, ठीक है। तो कॉलेज रैंकिंग आपको सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ कई बच्चों में क्या गलतफहमी है कि भैया मेरा कम स्कोर है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस भर देता हूं, फिर उसके नीचे नॉर्थ साउथ भर दूंगा, अब तो मेरे एडमिशन के चांसेस बन गए। बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी चाहिए। नॉर्थ साउथ ऑफ, आपको पहली बात ये नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाए, तो ये गलती क्यों करनी। और साथ ही साथ ओवर स्मार्ट मत बनो ये सोच के कि यार जिन कॉलेजेस में कम कट ऑफ जाती है उन्हें टॉप पर रख दिया तो मुझे मिल जाएगा वो कॉलेज। ऐसा नहीं होता है। आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी के थ्रू आपको कॉलेज एंड कोर्स अलॉट किया जाता है। तो ये गलती, ये सोच मत रखिएगा। आखिरी मिस्टेक के बारे में बता देता हूं कि आप में से कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया करना बीकॉम ऑनर्स ही है, पॉल साइंस ऑनर्स ही है, चाहे
कोई भी कॉलेज मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कोर्स मैटर्स अ लॉट, लेकिन कॉलेज की भी वैल्यू रखनी होती है। ऐसा नहीं होता है इवनिंग कॉलेज से डिग्री परस्यू करने लग जाओ, आपको बस बीकॉम ऑनर्स बीकॉम और आपको बीए पॉल साइंस ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है। थोड़ा सा कोर्स में आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, जैसे बीकॉम प्रोग्राम, बीए हिस्ट्री ऑनर्स की तरफ अगर आप जाते हैं, केम ऑनर्स की तरफ जाते हैं, तो कट ऑफ डाउन होकर एक बेटर कॉलेज मिल सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, कोर्स मैटर करता है, जरूर करता है, लेकिन कॉलेज की ब्रांड वैल्यू को एकदम नजरअंदाज मत करिएगा। देन सेकंड कैटेगरी आ जाती है उन स्टूडेंट्स की जो तो कॉलेज ब्रांड वैल्यू के पीछे पड़े हैं कि जाना तो नॉर्थ कैंपस ही है, चाहे कोई भी कोर्स मिल जाए। अब जिन बच्चों ने संस्कृत नहीं पढ़ी वो संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी वो हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, सो दैट उन्हें नॉर्थ कैंपस मिल जाए। ये बेवकूफी नहीं करनी आप सभी को, क्योंकि कोर्स जो आप चूज करोगे वो एक बार अलॉट हो गया तो आगे चल के माइग्रेशन नहीं हो पाता है, फिर से अगले साल सीयूटी देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोर्स आप चूज करोगे उसमें मन भी तो लगना चाहिए। 3 से 4 साल वो कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो कोर्स को ध्यान में रख के आपको कॉलेजेस को रैंकिंग करनी पड़ेगी, दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, और यही सबसे ज्यादा मेहनती काम है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा हर कोई प्रेफरेंस शीट बैचेस ही लॉन्च करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस शीट बनाना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन ऐसे में आपको वो बंदे से प्रेफरेंस शीट बनानी चाहिए जो कई समय से ये काम करते आ रहे हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड बैकग्राउंड है और ट्रस्टवर्दी है। आप किसी के पास भी जाके प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा विजय प्रो में आप एनरोल करेंगे तो आपके हिसाब से प्रेफरेंस शीट मिलेगी। मैं आपको ना डेडिकेटेड मेंटोर अलॉट करूंगा जो आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। हमारे काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट होते हैं, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर अंदर ना कोई प्रेफरेंस शीट नहीं प्रोवाइड कर सकता, समय बहुत कम है आपके पास, इसीलिए पूरी टीम 24 घंटा काम कर रही है। तो आप एनरोलमेंट विजय प्रो में ले लीजिएगा एंड कंप्लीट सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब किस तरह एनरोल करना है? हमारा ऐप है करियर टेक ऑफ, इसे डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, विजय प्रो आपको यहां मिल जाएगा, आप क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी वेबसाइट है अवेलेबल है, इस पे आप चले जाएंगे, विजय प्रो आपको दिख जाएगा, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा, एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है हमारा यूनिवर्सिटी 100, वो लगा के और डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेफरेंस शीट हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं और किसी के पास इतनी बड़ी टीम अवेलेबल नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक्यूरेट एररलेस प्रेफरेंस शीट के लिए आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज खुद बना रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इन मिस्टेक से बच के रहिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।